ओके, वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन बुक से एक और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल बोर्ड्स एग्जाम्स क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है आपका एक्स्ट्रामुलर टूर्नामेंट। इंट्रामुलर टूर्नामेंट के बारे में हम लोग ने पिछली वीडियो में कंप्लीटली ब्रीफली बात कर ली है वन शॉट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्स्ट्रामुलर टूर्नामेंट क्या होता है वन शॉट में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर ये सारे आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप सभी को सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे इजीली। तो हम लोग वन शॉट एक्स्ट्रामुलर टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रामुलर टूर्नामेंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्स्ट्रामुलर। पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी एक्स्ट्रामुलर हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, एक एक्स्ट्रा एक म्यूरल। ये दोनों ही, पहली बात तो लैटिन वर्ड है, ठीक है, ये दोनों आपके क्या हैं, लैटिन वर्ड है। अब हम लोग बात करते हैं दोनों की डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग की। यानी एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा रिफर्स टू द आउटसाइड। एक्स्ट्रा डिवर्ड मतलब आउटसाइड, एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड। और म्यूरल का मतलब क्या होता है, वॉल। म्यूरल वॉल को कहते हैं, एक्स्ट्रा हम लोग कहते हैं आउटसाइड को, यानी आउटसाइड द वॉल, यानी वॉल के बाहर। अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, इंट्रामुलर टूर्नामेंट की। उसमें क्या हो रहा था, वॉल के अंदर। बट हम लोग बात कर रहे हैं अब एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट की, जिसका मतलब है वॉल के बाहर, वॉल के बाहर, ठीक है। एग्जाम्पल से ले लो सीबीएसई क्लस्टर या फिर रीजनल स्पोर्ट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज आउटसाइड द वॉल या फिर आउटसाइडर आर अलाउड टू पार्टिसिपेट, यानी एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपके स्कूल के बाहर खेला जा रहा है, आपके स्कूल इंस्टीट्यूशन कैंपस के बाहर, यानी बाउंड्री के बाहर आपको जाना पड़ रहा है। मान लो कि सीबीएसई क्लस्टर हो गया या फिर रीजनल स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है। और उसमें क्या होता है, उसमें आपका आउटसाइडर क्या होते हैं, अलाउ होते हैं। अगर आप सभी का इंटरमुलर टूर्नामेंट होगा तो उसमें आउटसाइडर अलाउ नहीं है, उसमें से भी स्कूल के लोग ही खेल सकते हैं उस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में। बट ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट। तो इसमें क्या है, आपके बाहर यानी आउटसाइडर भी अलाउ होंगे। अगर आप बाहर जा रहे हो खेलने के लिए, मान लो आप दूसरे स्कूल में जा रहे हो खेलने के लिए, तो वहाँ के लोग भी तो खेलेंगे, उनके लिए तो इंट्रा म्यूरल है, बट आपके लिए तो एक्स्ट्रा म्यूरल है, क्योंकि आप अपने स्कूल के बाहर जा रहे हो, अपने स्कूल से अलग स्कूल में जा रहे हो खेलने के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट के। अब हम लोग बात करते हैं तीन इंपॉर्टेंस की, बिकॉज ये आपका 3 से 4 नंबर में ही आएगा, इससे ज़्यादा नंबर कभी पूछा नहीं गया है। पूछ लेगा तब भी आप लोग लिख दोगे, यही सब लिख के आना, आप सभी को नंबर मिल जाएंगे। आई एम रियली सॉरी। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट के। एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तीन वैसे होते हैं तो कई ज़्यादा हैं, बट मैं वेटेज नंबर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई 10-15 तो आपको इंपॉर्टेंस याद करवा दूँ, आप याद ही करते रह जाओ। तो 3 इंपॉर्टेंट याद करवा रहा हूँ, जो कि आप सभी को याद कर लेनी है। पहला इंपॉर्टेंट है आपका अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी, यानी स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी को दिखाने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। आप बाहर जाके, मान लो आपको दिखाना है कि भाई मैं बहुत बढ़िया फुटबॉलर हूँ, बाहर भी मुझे जाके दिखाना है, तो इसके लिए एक्स्ट्रामुलर टूर्नामेंट डिज़ाइन किया जाता है कि आप बाहर जाके, यानी दूसरे स्कूल्स में जाके आप अपना जो प्रदर्शन कर पाओ कि भाई मेरी स्किल कितनी बढ़िया है, ठीक है। आप दूसरों को भी दिखा पाओ कि मेरा शूट कितना बढ़िया है, मेरे पास कितना बढ़िया है, मैं कितने अच्छे से खेल पाता हूँ फुटबॉल। तो इसलिए एक्स्ट्रा टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज ही किया जाता है कि आप लोग अपनी कैपेबिलिटी दिखा सको, आप कितने काबिल, आपकी औकात क्या है वो दिखा सको दूसरे स्कूल वालों को या फिर दूसरे लेवल वालों को। इसलिए आपका एक्स्ट्रामुलर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये उसका एक इंपॉर्टेंस भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है एनहांस देयर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, यानी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ा दिया जाता है। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, अभी आपके पास कंपटीशन कम था, तो आप लोग कंपटीशन कम के हिसाब से खेले थे, बट वहाँ पे आपका कंपटीशन ज़्यादा है, तो आप लोग कंपटीशन ज़्यादा के हिसाब से खेलोगे। मान लो यहाँ पे तो आप लोग नॉर्मल खेले थे, वहाँ आपको मेसी के साथ खेलना है, तो भाई मेसी के साथ खेलना है तो आपको अपनी जो स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस है वो भी तो इंक्रीज़ करवानी पड़ेगी ना, इसलिए उसका एनहांसमेंट होता है। यानी अब आपको ज़्यादा, जैसे अभी तक आप फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो आपका दिमाग फर्स्ट क्लास वाला था, अब आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग 12th क्लास वाला है। तो आप लोग लेवल के हिसाब से इंक्रीज़ करते हो, आपकी जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है वो एनहांस करती है। आप आउटसाइडर के साथ मिल रहे हो तो उसकी क्या पता है, स्किल आपसे बढ़िया हो, तो इसलिए आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का एनहांसमेंट होता है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट का, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, थर्ड इंपॉर्टेंस जो कि है एक्स्ट्रामुलर टूर्नामेंट का, जो कि है इंप्रूव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। बाहर के स्पोर्ट्स में भी आपका इंप्रूवमेंट होना, अपॉर्चुनिटी मिलना आप सभी को कि आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो यहाँ पे, तो वो भी इसका इंपॉर्टेंस है। यानी एक्स्ट्रामुलर टूर्नामेंट भी हमने बता दिया, इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी। दोबारा से बात कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा म्यूरल का दोनों एक लैटिन वर्ड है, एक्स्ट्रा और म्यूरल। एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड, म्यूरल का मतलब होता है वॉल। एक्स्ट्रामुलर टूर्नामेंट क्या होता है, आउटसाइड द वॉल, आउटसाइड टूर्नामेंट आउटसाइड द वॉल, उसको हम लोग एक्स्ट्रामुलर टूर्नामेंट कहते हैं, ठीक है। तो होप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आ जाएगी, पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, और कोई भी गलत चीज़ मैंने अगर बोल दी तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, उसका रेटिफिकेशन मैं कर दूंगा। अगर आप सभी को चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जाके चले जाना, आप लोग वहाँ पे कमेंट करना, मैं आप सभी को सारे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।